मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह नीच के हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या वह आपकी जिंदगी में कोई शुभ फल दे पाएंगे? दर्शकों, अक्सर इस मामले में बहुत सी परेशानियां मन में रहती हैं, लेकिन आप नीच के गुरु की ताकत जानते नहीं हैं, जो आज इस वीडियो में विश्लेषण के तौर पे बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि नीच के गुरु किस राशि में नीच के होते हैं और उसका क्या प्रभाव सही मायने में होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि गुरु ग्रह जन्मपत्री में मकर राशि में स्थापित हैं यानी स्थित हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार वह गुरु ग्रह नीच के माने जाते हैं। मकर राशि, जिसको नहीं पता है उसे बता देता हूं। आपकी जन्मपत्री में जहां पर 10 नंबर लिखा है, चाहे फिर वह किसी भी भाव में हो और वहां पर गुरु ग्रह भी हो, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मकर राशि में है, अर्थात नीच के हैं। दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में आपकी कुंडली में एक ताकत आती है शत्रुओं से लड़ने की। लेकिन ये जो लड़ने की परिस्थिति होती है ना, ये आमने सामने की नहीं होती। भाई, गुरु ग्रह हैं, नीच के हुए हैं, इसका मतलब अपनी बुद्धिमता नहीं खोई है। नीच के गुरु ग्रह होने के साथ साथ तो बुद्धिमता बढ़ जाती है, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और सबसे ज्यादा यह आंकलन कर लेता है यानी कैलकुलेट कर लेता है कि मैं क्या कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं। उन्हें इस बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन होता है, क्या हमें यहाँ लड़ना चाहिए, क्या हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है, या अभी हमारे पास रिसोर्सिस को लेके इतनी स्ट्रेंथ है। कहने का मतलब, अब चाहे ये कैसी भी लड़ाई हो, चाहे आप इसे पढ़ाई लिखाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली लड़ाई ही कह लीजिए, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नीच के गुरु वाला व्यक्ति जो होता है बिल्कुल क्लियर हो सकता है कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या नहीं कर सकती हूं या क्या नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब आप नीच के गुरु ग्रह वालों को ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं देखते हैं। यही नीच के गुरु ग्रह की ताकत होती है, जो उनकी जिंदगी में उनकी क्षमताओं के बारे में उन्हें बताती रहती है। लेकिन ऐसा सुनने से लगता है कि शायद यह व्यक्तियों की कैपेसिटी बहुत कम होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और अनुभव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, यानी इन लोगों को पता होता है कि ये हमें नहीं आता, तो फिर ये भी तो पता होता है कि यह हमें सीख लेना है। जब यह सीख लेंगे तो फिर हमें यह आ भी जाएगा, फिर उसके बाद हम लाइफ में उस बात का यूज करेंगे। कहने का तात्पर्य, नीच के गुरु ग्रह वाले में ताकत होती है कि वह चीजों के प्रति अपने आप को बहुत एक्यूरेट रखता है, बहुत क्लैरिफाइड मैनर में अपने करियर के लिए भी चलता है, एजुकेशन के लिए भी चलता है। आप नीच के गुरु ग्रह वालों को बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्लान दिखा नहीं सकते हैं। आप उस व्यक्ति से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने की कोशिश करेंगे, तो चुपचाप वह व्यक्ति सुनता रहेगा या सुनती रहेंगी, और कुछ पल के बाद या तो बोलेंगे ही नहीं, और अगर बोल भी दिया तो एक बहुत सरल शब्दों में कह देंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहा था या दिखा रही थी, जो कन्विंस करना चाह रहा था, उसकी तो सारी मेहनत खराब हो गई ना। यहाँ पर इसके कारण नीच के गुरु ग्रह वालों के कई बार शत्रु बहुत बन जाते हैं, और यह शत्रु उनके घर परिवार के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि नीच के गुरु ग्रह वाले ज्यादा बोलते नहीं हैं। अपनी रियल फैमिली में तो चाहे जो चाहे बोलें, लेकिन रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा मुंह खोलते नहीं हैं, बहुत चुप रहते हैं। चाहे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी चेहरे से एक्सप्रेसिव होते हैं, जबान से नहीं होते। यही वजह होती है कि उनके रिलेटिव्स उनको थोड़ा कम कैलकुलेट करते हैं या गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसे बताता हूँ। मान लीजिए जिस व्यक्ति का नीच का गुरु है, बचपन में वह बहुत ज्यादा आंखें गोल गोल घुमा घुमा के सारी दुनिया को देखता है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति सोचे, कितना एक्टिव बच्चा है, थोड़ा चालाक भी लग रहा है, सब जगह नजर रखता है या रखती है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वह सिर्फ देख रहा है, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व भी कर रहा है, लेकिन परवाह नहीं कर रहा। यानी आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे,
उससे नीच के गुरु ग्रह वाले को बिल्कुल मतलब नहीं होता। लेकिन मैंने कहा ना, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जिसके कारण लोग गलत समझ बैठते हैं, तो शायद उस बच्चे को भी गलत समझ बैठे। लेकिन जैसे जैसे ये व्यक्ति बड़ा होता है तो नीच के गुरु ग्रह वाला अपनी बातें कहना तो शुरू करता है, पर फिर भी बहुत ही कम शब्दों में। फिर वही होता है, इसके कारणवश लोग इन्हें गलत समझते हैं, या ये कहूं तो इन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। नीच के गुरु ग्रह वाला अपनी पर्सनैलिटी बड़े प्यार से छुपा सकता है, अगर वह छुपाने पर आ जाए तो। वैसे तो वो ज्यादा कुछ जताता ही नहीं, दिखाता ही नहीं, लेकिन फिर भी इस मामले में बिल्कुल क्लैरिफाई होता है मुझे करना क्या है। इसलिए दर्शकों, जब बात पैसा कमाने की आती है ना, तो नीच के गुरु ग्रह की ताकत बिल्कुल उनके काम आती है। और वह ताकत होती है कि भिन्न भिन्न तरीकों से अनुभव लेते हुए अपनी लाइफ में पैसे को इकट्ठा करते रहे। नीच के गुरु ग्रह वाले सही मायने में जैसे कहते हैं ना, पैसा संभाल के चलना, यह इन्हें आता है। देखिए, कई लोग इन पर यह इल्जाम लगा सकते हैं कि ये बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन जो इल्जाम लगा रहा है ना, सिर्फ उससे पूछना कि उन्होंने क्या कंजूसी करी, तो बताएगा कि इस नीच के गुरु वाले व्यक्ति ने हमसे कुछ प्रॉमिस किया था पार्टी देने का, लेकिन एंड टाइम पे पार्टी देने से बदल गए। अब यहाँ पर सोचिए, उसके कारण उसे कंजूस कहा जा रहा है। क्या नीच के गुरु ग्रह वाले के जेब में पैसे नहीं थे जो अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को पार्टी दे देते? पैसे तो थे, लेकिन नीच के गुरु ग्रह वाले की इंटेंशन ये थी कि वो पैसा जो इकट्ठा कर रहे थे उसके पीछे मोटिव कुछ और था। कहने का तात्पर्य, नीच के गुरु ग्रह वाले बिना वजह की शर्म नहीं करते हैं। यानी शर्म लिहाज में, सामाजिक परिस्थितियों के अंदर किसी दबाव में आकर लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, सब मुझे क्या सोचेंगे, सोच लो जिसे सोचना है, अपने दिमाग से तो सोचोगे, मेरे दिमाग से थोड़े ना सोचोगे। ऐसा नीच के गुरु ग्रह वाले मान के चलते हैं। इसलिए अगर लास्ट स्टेज पर भी कोई प्लान चेंज करना हो ना, डिसीजन चेंज करना हो, तो इतनी सिंप्लीफाइड मैनर में करते हैं, इतनी सरलता से करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति सरप्राइज हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं ये लोग? ऐसी ताकत इनके अंदर क्यों है? क्योंकि दर्शकों, गुरु ग्रह जब मकर राशि में होते हैं तभी नीच के होते हैं, तो उनके अंदर उस राशि का प्रभाव आ जाता है। मकर राशि क्या है? वह राशि जो सही मायने में किसी भी तरह से लाइफ में स्ट्रगल करते हुए, अनुभव लेते हुए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए, अपनी लाइफ में अनुभव लेते हुए, दोबारा चीजों को बार बार करते हुए, रिसर्च करते हुए, सीखते हुए आगे चलती है। अब सोचिए, उसी मकर राशि में गुरु ग्रह बैठ गए। इसका मतलब गुरु ग्रह का जो ज्ञान है वह सिर्फ किस बात पे टिका हुआ है? अनुभव पर, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। यही वजह है दर्शकों कि जिनका नीच का गुरु होता है उनके अंदर एक बहुत बेहतरीन ताकत होती है, एप्लीकेटिव नॉलेज की। इसे मैं इस अंदाज से समझाता हूं कि पैसा कमाने के लिए कोई व्यक्ति सिर्फ किताबी ज्ञान का सहारा लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने टैलेंट और स्किल का सहारा लेता है। नीच के गुरु ग्रह वाले होते हैं जो किताबी ज्ञान का सहारा नहीं लेते, लेकिन किताबी ज्ञान लेते जरूर हैं। यानी ये लोग अपनी क्वालिफिकेशंस को करते हैं, मानता हूं कुछ केसेस में बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब उसके बाद यह लोग उसके साथ बिल्कुल अलग फील्ड के साथ कोई टैलेंट सीख लेते हैं, और उस टैलेंट और स्किल के बेस पर सही मायने में पैसा कमाते हैं। क्योंकि इन लोगों को एक बात पता होती है कि जिंदगी में गले में डिग्री लटका कर घूमने से अच्छा है कि आपको काम करना आना चाहिए, ऐसा ये बिलीव करते हैं। इसी बिलीफ को साथ में रखते हुए नीच के गुरु वाला व्यक्ति इसलिए काम करना सीख लेता है। बहुत कम उम्र से लग जाता है काम धंधे में, या फिर अगर नहीं भी लगता है तो भी जिस उम्र से लगता है प्योर एप्लीकेटिव लगता है। तो ये इनकी ताकत होती है। अच्छा, प्यार और रिश्तों में इनकी ताकत कैसी होती है ये भी बताने जा रहा हूं, लेकिन उच्च नीच ग्रहों की विश्लेषण की जानकारी और अधिक लेना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पर आइए जिसमें सिर्फ उच्च और नीच के ग्रहों की जानकारी दी गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप
तो आपके सामने अनेकों वीडियो हमारे चैनल की रिकमेंड करी जाएंगी, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कुंडली पर अप्लाई करके, और पसंद आएगा तो लाइक तो कर ही लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि प्रेम संबंधों में कैसे होते हैं नीच के गुरु ग्रह वाले। कुछ लोग सुना होगा ना कि मन से प्यार बहुत करते हैं लेकिन उनसे बोला नहीं जाता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि नीच के गुरु ग्रह वाले बोलने में भी थोड़ा कंजूस होते हैं। यानी अगर किसी बात को बहुत इलेबोरेट करना हो, बहुत एक्सप्लेन करना हो, तो नीच के गुरु ग्रह वाले से तो ज्यादा उम्मीद किया मत करो। अगर आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बड़े लंबे लंबे प्यार भरी बातें आपसे करेंगे, फिर तो आपका रिश्ता उनसे टिकने वाला नहीं है। वह सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हम तुम्हें पसंद करते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आपके क्या बात पसंद आती है, क्यों इतना हम आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। हाँ, अगर नीच के गुरु ग्रह वाले को आपकी कोई पसंद आ रही है ना बात, तो वो भी सिंप्लीफाइड मैनर में कहेंगे आप अच्छे लग रहे हैं। अब इससे आगे की उम्मीद मत कीजिएगा कि ये एक्सप्लेन करें कि क्यों अच्छे लग रहे हैं, कैसे अच्छे लग रहे हैं, ड्रेस अच्छी है, माहौल अच्छा है, सिचुएशन अच्छी है। बस यही कमी होती है नीच के गुरु ग्रह वालों में। लेकिन एक ताकत की बात चल रही है ना, तो बता दूं, रिश्ते निभाने में बहुत पक्के होते हैं। नीच के गुरु ग्रह वालों का मैंने देखा है, रिश्ते टूटते नहीं हैं। चाहे मन में इनके कितने भी दुविधाएं हो सामने वाले के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, फिर भी नीच के गुरु ग्रह वाला अपनी तरफ से रिश्ते नहीं तोड़ेगा। अब सामने वाला ही रिश्ते तोड़ दे तो उसकी मर्जी, तोड़ के दोबारा आ जाए तो भी उसकी मर्जी, दोबारा तोड़ के चला जाए तो भी उसकी मर्जी। यानी नीच के गुरु ग्रह वाला बिना बात की इंटरफेरेंस ना तो सामने वाले की जिंदगी में करता, ना अपनी जिंदगी में करवाना पसंद करता। इसलिए नीच के गुरु ग्रह वालों को कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि यह धीरे धीरे अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं। देखिए, इनकी इस ताकत को समझाने के लिए एक और बात भी बताऊंगा कि कभी कभी इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी तकलीफें आ जाती हैं जहां पर बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं। मतलब ये रहा कि सामान्य तौर पर पूछा जाए तो वैसी तकलीफें सबकी लाइफ में नहीं आती हैं। सुनने से लगेगा कि बहुत बड़ी तकलीफ आनी होगी आचार्य जी। दर्शकों, वो बहुत छोटी तकलीफ होती है पर बहुत बड़े समय में आती है। मतलब ये रहा कि आप बिल्कुल समझ लीजिए किसी बात की बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं और उसी समय में ऐसी तकलीफ आ जाए जिसके कारण आप उस चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो काम छोटा सा होगा पर उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी के कारण नीच के गुरु ग्रह वालों को ऐसी तकलीफें झेलने की ताकत आ जाती। कहने का मतलब ये रहा, यह अनुभव इन्हें जिंदगी के बहुत कम उम्र से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी बात पक्की है कि इस तरह के ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें इन्हें बार बार जिंदगी में मिलेंगी। तो इनके आसपास वालों को चाहिए कि आप भी इन्हें हिम्मत दीजिए, इनके साथ रहिए। और ये तो खुद बहुत हिम्मत रखते हैं, बहुत कम बोलते हुए बढ़ते चले जाते हैं। दर्शकों, ऐसे ही चैनल पर बहुत अधिक जानकारी है, सिर्फ सब्सक्राइब करके आइए प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, या वीडियोस को देखिए तो आपको पसंद आएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।